प्यार पागलपन है, लेकिन जिन्होंने प्यार को जाना उनके लिए प्यार ही एकमात्र बुद्धिमत्ता है। जिन्होंने प्यार को नहीं जाना उनके लिए प्यार पागलपन है। उन्होंने इसका स्वाद नहीं चखा, उनके लिए पैसा पागलपन नहीं, सत्ता पागलपन नहीं, प्यार पागलपन है। जिन्होंने प्यार का स्वाद चखा उनके लिए पैसा पागलपन है, सत्ता पागलपन है, सब कुछ पागलपन है सिवाय प्यार के, जो एकमात्र बुद्धिमान काम है। लेकिन लोग भी ठीक कहते हैं, वे अपनी समझ के हिसाब से बोलते हैं। वे तुम्हारी समझ के हिसाब से कैसे बोल सकते हैं? लोग सोचते हैं कि तुम थोड़े डगमगा गए हो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जैसे वे चल रहे हैं तुम वैसे नहीं चल सकते। तुमने अपने रास्ते बदल लिए हैं, तुम आनंद में हो, तुम परम सुख में हो, लेकिन लोग सोचते हैं कि तुम थोड़ा भटक गए हो। भीड़ चाहती है कि तुम हमेशा उनके साथ सहमत रहो। भीड़ तुम्हें आजादी नहीं देना चाहती। भीड़ किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करती। भीड़ व्यक्ति की हत्या कर देती है, वह उसे पूरी तरह नष्ट करना चाहती है। भीड़ गुलाम चाहती है। गुलामी हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, जैन की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। भीड़ का तरीका है कि तुम्हें पूरी तरह मिटा दे, तुम्हें खत्म कर दे। तुम वही रहो जो तुम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भीड़ तुम में समा जाए। तुम भीड़ की भाषा बोलो, भीड़ के सिद्धांतों का पालन करो, भीड़ के शास्त्रों को दोहराओ। जैसा भीड़ कहे वैसा करो, जैसा भीड़ चाहे वैसा चलो। अगर भीड़ मंदिर जाती है तो तुम भी मंदिर जाओ। अगर भीड़ मस्जिद जाती है तो तुम भी मस्जिद जाओ। अगर भीड़ मस्जिद में आग लगाती है तो तुम भी आग लगाओ। अगर भीड़ मंदिर में मूर्तियां तोड़ती है तो तुम भी मूर्तियां तोड़ो। जो भीड़ करती है तुम भी वही करो। और लोग भी भीड़ में शामिल होने को उत्सुक रहते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, जितना तुम भीड़ के साथ एक हो उतना ही तुम्हें चिंता कम करनी पड़ती है। तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास, जवाबदेही का भाव कम हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो पाप भीड़ करती है वह व्यक्ति अकेले कभी नहीं कर सकता। और अगर भीड़ कोई पाप करती है, मान लो भीड़ ने जाकर मंदिर तोड़ दिया, गुरुद्वारे में आग लगा दी, मस्जिद में आग लगा दी, अगर तुम हर व्यक्ति से अलग अलग पूछो तो वे कहेंगे मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, ऐसा हो गया। अगर तुम उससे पूछो क्या तुम अकेले ऐसा कर सकते थे, तो वह हिचकिचाएगा। अकेले वह ऐसा नहीं कर पाता। अकेले व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास होता है। भीड़ में सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। भीड़ से व्यक्ति नशे में हो जाता है। इतने लोग कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, इतने लोग कर रहे हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर मंदिर जल गया तो मैं जिम्मेदार नहीं, मैंने तो आग नहीं लगाई, मैं तो बस भीड़ में था, आग लगाने वाले कोई और थे। और भीड़ में हर व्यक्ति यही सोचता है कि आग भीड़ लगा रही है, मैं तो बस भीड़ में हूं। व्यक्तियों ने कभी उतने बड़े अपराध नहीं किए जितने भीड़ ने किए। व्यक्ति छोटे मोटे अपराध करता है, असली अपराध भीड़ के होते हैं। इसलिए व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनकर निश्चिंत महसूस करता है। इससे तुम्हारी अपराध करने की प्रवृत्ति को भी आसान मौका मिलता है। भीड़ के समर्थन से अपराध पुण्य जैसा लगता है, पाप पुण्य बन जाता है। अगर तुम अकेले ऐसा करो तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कचोटेगी, तुम्हारी भीतरी चेतना को ठेस पहुंचेगी। अगर तुम भीड़ के साथ ऐसा करो तो तुम्हें अंतरात्मा की कोई चिंता नहीं रहती, वह एक तरफ हट जाती है। तुम में छिपी पशुता को व्यक्त करने का आसान मौका मिलता है। भीड़ में तुम ईश्वरीयता से दूर और पशुता के करीब हो जाते हो। जब तुम अकेले हो, जितना तुम व्यक्ति बनते हो उतना ही तुम ईश्वरीयता के करीब होते हो। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारे विचार, तुम्हारा ध्यान गहरा होता जाता है। तुम हर कदम सोच समझ कर उठाते हो। मैं जिम्मेदार हूं, क्या मैं मंदिर जला दूं? क्या मैं इस मासूम बच्चे को मार दूं? उसने मेरा क्या बिगाड़ा? उसे कुछ पता भी नहीं। उसे नहीं पता कि वह हिंदू है या मुसलमान। क्या मैं उसे मार दूं? जब तुम अकेले कुछ गलत करते हो तो तुम्हें पहले सोचना पड़ता है। सबसे बड़ा पापी भी कुछ करने से पहले सोचता है, लेकिन भीड़ के साथ पाप पुण्य बन जाता है। तुम उसका मजा ले सकते हो और रात को चैन से सो सकते हो। भीड़ में तुम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हो। जिस व्यक्ति ने परमाणु बम गिराया और 5 मिनट में 1 लाख लोगों को मार दिया, वह रात को लौटा और चैन से सोया। सोचो, तुमने 1 लाख लोगों को मार दिया, क्या तुम चैन से सो पाओगे? वह आदमी कैसे सोया? यह मत सोचो कि वह कोई राक्षस था। वह तुम जैसा ही इंसान था, बिल्कुल तुम जैसा, एक साधारण इंसान। उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, माँ बाप थे।
किसी ने उसे बड़ा हत्यारा नहीं माना। लेकिन जब सुबह पत्रकारों ने उससे पूछा कि इतने लोगों को मारने के बाद तुम्हें कैसा लगता है, उसने कहा, कोई सवाल ही नहीं। मैंने तो बस आदेश का पालन किया। आदेश ऊपर से आया, मैं लौटा और चैन से सोया। मैंने अपना काम किया, मुझे कोई चिंता नहीं। अब सवाल यह है कि आदेश किसने दिया, इसके लिए जिम्मेदार कौन था। जब परमाणु बम गिराया गया तब ट्रूमैन अमेरिका का राष्ट्रपति था। जब ट्रूमैन से पूछा गया तो उसने कहा, मैं क्या कर सकता था, मेरे जनरलों ने मुझे सलाह दी। ट्रूमैन भी चैन से सोया क्योंकि उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। और जब जनरलों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम क्या कर सकते थे, ये राष्ट्रपति का आदेश था। जब भीड़ में कुछ होता है कोई जिम्मेदार नहीं होता। हर व्यक्ति जिम्मेदारी किसी और पर डाल देता है। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। यहां तक कि जिन्होंने परमाणु बम बनाया वे भी जिम्मेदारी से मुक्त महसूस करते हैं। वे कहते हैं, हम तो बस विज्ञान की खोज कर रहे थे, हमने इसे लोगों को मारने के लिए नहीं बनाया, हमने तो एक बड़ी खोज की। उन्हें नहीं लगता कि वे किसी चीज के लिए जिम्मेदार हैं। फिर जिम्मेदार कौन था? 1 लाख लोग मरे, ये पक्का है। ये भी पक्का है कि बम गिराया गया। ये भी पक्का है कि बम किसी के आदेश पर गिराया गया। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ शामिल है कि हर कोई दोष दूसरों पर डाल देता है। कोई जिम्मेदार नहीं लगता। लोग भीड़ में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि ये अपनी आत्मा को खोने का सबसे आसान तरीका है। और भीड़ चाहती है कि तुम उसके साथ रहो, क्योंकि भीड़ की ताकत यही है। जब तुम अपने आप चलना शुरू करते हो, जब तुम व्यक्ति बनते हो, और यही सन्यास का मतलब है कि अब तुम अपनी अंतरात्मा के हिसाब से जियोगे। अब तुम वही करोगे जो तुम्हें ठीक लगता है, न कि वो जो भीड़ कहती है कि ठीक है। अब तुम अपने फैसले खुद लोगे। तुम अपने पाप और पुण्य के लिए खुद जिम्मेदार होगे। अब तुम किसी और पर दोष नहीं डालोगे तो निश्चित रूप से लोग कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो। फिर तुम्हारे और भीड़ के बीच एक बड़ा फासला होगा। भीड़ रस्में निभा रही होगी और तुम भक्ति भजन गा रहे होगे। बड़ा फर्क होगा। भीड़ कहेगी कि शास्त्र का पाठ हो रहा है, आओ। तुम कहोगे, इस कहानी में क्या है, क्योंकि जो इसे पढ़ रहा है उसे कुछ पता नहीं और इस कहानी में कोई असली सत्य नहीं उभरता। कहानी बहुत मजेदार है लेकिन इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं। शायद तुम मंदिर नहीं जाओगे क्योंकि तुम देखोगे कि वहां पेशेवर पुजारी भगवान की पूजा कर रहा है। पेशेवर कैसे पूजा कर सकता है? शायद तुम मस्जिद नहीं जाओगे क्योंकि तुम कहोगे वहां कोई नहीं है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई आधार है। जहां मैं सिर झुकाकर बैठ जाऊं वही मस्जिद बन जाती है। मस्जिद जाने की क्या जरूरत? एक सूफी साधु अपने पूरे जीवन नियमित रूप से मस्जिद जाता था। वह इतने नियम से दिन में 5 बार नमाज पढ़ने जाता था कि लोगों ने सोचना ही भूल गया था कि शायद कभी वह मस्जिद ना आए। 1-2 बार ऐसा हुआ था जब वह बहुत बीमार था और उठ नहीं पाया। वह गांव कभी नहीं छोड़ता था क्योंकि शायद दूसरे गांव में मस्जिद हो ही ना। लेकिन एक सुबह लोगों ने देखा कि वह नहीं आया। पिछले शाम वह आया था